ओके स्टूडेंट्स, हमने जीआईटी स्टार्ट किया है। आज हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे एब्जॉर्ब होगा, और डाइजेशन कैसे जो है वो फूड पार्टिकल जो है, जो काइम है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ से जो काइम है स्टमक से निकलेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ड्यूडिनम में जाएगा। तो ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट है, पहला पार्ट है ड्यूडिनम, विच इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में एंजाइम ड्रेन हो रहे हैं पेनक्रियास से एंड बाइल से। तो दिस इज़ कॉल्ड दी एक्सेसरी ग्लैंड। पेनक्रियास एंड बाइल जो है ये हिस्सा ले रहा है जीआईटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो दिस इज़ द एक्सेसरी ग्लैंड। बाइल से जो है वो बाइल सॉल्ट आएगा, और पेनक्रियास से जो है जो एंजाइम्स है वो आएंगे, माइलेज, लाइफेज, प्रोटीएज जो एंजाइम है। हम फर्दर इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे, जो एंजाइम पेनक्रियास में प्रोड्यूस हो रहा है और जो एंजाइम जो बाइल आ रहा है वहाँ से, इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सो जो डक्ट आ रहा है सिस्टिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे ये बाइल आ रहा है, दिस इज़ द ड्यूडिनम एंड दिस इज़ द पेनक्रियाटिक डक्ट। इसके बीच में पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये माइलेज, लाइफेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिनोजिन वगैरह ये एंजाइम इसके थ्रू आ रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द इम्पुल ऑफ वेटर एंड दिस इज़ द स्पेंटर ऑफ ओडी। ओके, ये ड्यूडिनम में आ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास 6 to 7 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन है। उसमें जो ड्यूडिनम है वो 25 सेंटीमीटर है, जीजिनम जो है वो 2.5 to 3 मीटर है, और इलियम जो है वो 2.5 to 3.5 वो इसका इतना लेंथ है। तो सबसे जो जिसका लेंथ जो ज़्यादा है वो इलियम का है, 3.5 तक है। अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ड्यूडिनम में विलाई, कोई विलाई प्रेजेंट नहीं है, इधर जस्ट और जस्ट जो है वो एंजाइम आएंगे, फूड डाइजेस्ट होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन की दूसरी पार्ट में जीजिनम और इलियम में, जीजिनम और इलियम में ये काइम जो है ये एब्जॉर्ब भी होगा और फर्दर डाइजेस्ट होगा। ठीक है। तो हम पहले डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन जो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें जो एंजाइम्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला जो एंजाइम रिलीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज़ कॉल्ड द डाइसेकेराइडेज। ओके, डाइसेकेराइडेज एंजाइम जो है वो सिक्रीट हो रहा है ब्रश बॉर्डर से। हम ब्रश बॉर्डर के बारे में फर्दर आगे पढ़ेंगे। डाइसेकेराइडेज स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम रिलीज हो रहा है। इसका काम किया है, ये माल्टोज को ब्रेक करेगा। माल्टोज को ब्रेक करेगा। माल्टोज किस चीज़ से बना है? ग्लूकोज। तो ये माल्टोज जो है ग्लूकोज में डिवाइड करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ये डिवाइड करेगा। डाइसेकेराइडेज का काम ये है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है वो है पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, इसका काम ये है कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, अमाइनो एसिड में प्रोटीन को डिवाइड करेगा। ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में जो है वो ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइडेज। एक और एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड द इंटीरियोकाइनेज। इंटीरियोकाइनेज जो एंजाइम है, इसका काम ये है, इसका फंक्शन ये है कि दूसरे एंजाइम को एक्टिव बनाता है। इसका खुद अपना इतना रोल नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं करता, बाकी जो एंजाइम है उसको ये डाइजेस्ट करेगा। जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास एंजाइम्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हमारे पास एक हार्मोन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। और एक और एंजाइम हमारे पास है कोलसिस्टोकाइनिन। ये दो हार्मोन हमारे पास प्रेजेंट है। ये हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहे हैं। इन दोनों का काम किया है। अब देखिए, जब यहाँ से स्टमक से पार्टिकल कायम जाएंगे ड्यूडिनम में,
ड्यूडेनम में सारा जो मटेरियल्स है, जो कायम है, वो एसिडिक है, सारा एसिडिक है, वो आ जाएगा ड्यूडेनम में। जब ड्यूडेनम में आएगा तो यहाँ जो इंटेस्टाइन में जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टिकाइनिन, इन दोनों का काम, सिक्रेटिन मैसेज देगा पेनक्रियास को कि आप एंजाइम रिलीज़ करें, जो एसिडिक फूड है वो अल्कलाइन बन जाए ड्यूडेनम में। तो सिक्रेटिन, विद द हेल्प ऑफ सिक्रेटिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हार्मोन है पेनक्रियास से क्या क्या पे रिलीज़ होंगे। जो पेनक्रियाटिक जूस है हमारे पास, पेनक्रियाटिक जूस हमारे पास प्रेजेंट है, वो है सबसे पहले हमारे पास पेनक्रियास से क्या रिलीज़ होगा, बाइकार्बोनेट HCO3 रिलीज़ होगा। HCO3 का काम क्या है, उसका यही फंक्शन है कि वो अल्कलाइन बनाए इस फूड मटेरियल्स को, जो एसिडिक है इसको अल्कलाइन बनाए। ये पेनक्रियास से रिलीज़ होगा विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटिन उसको सेंस फील होगा पेनक्रियास को यही मैसेज मिलेगा कि आप सेक्रेटिन जो है वो रिलीज़ करें, HCO3 रिलीज़ करें ताकि फूड मटेरियल जो है वो अल्कलाइन बन जाए, HCO3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एमाइलेज रिलीज़ होगा। एमाइलेज, दिस इज़ कॉल्ड दी पेनक्रियाटिक एमाइलेज। यहाँ पे जो ओरल कैविटी में विच इज़ कॉल्ड दी स्लेवरी एमाइलेज, दिस इज़ कॉल्ड दी पेनक्रियाटिक एमाइलेज। इसका क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और पेनक्रियाटिक जूस में हमारे पास और क्या है, लिफेज और लाइफेज, ये हमारे पास ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, लिफेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोटीलैटिक एंजाइम जो है, प्रोटीलैटिक एंजाइम जो है वो हमारे पास दो है, एक है ट्रिप्सिनोजिन, एक काइमोट्रेप्सिनोजिन। ये जो एंजाइम है, दिस इज द प्रोटीलैटिक एंजाइम्स। ये जो प्रोटीलैटिक एंजाइम है ट्रेप्सिनोजिन एंड काइमोट्रेप्सिनोजिन, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये जो एंजाइम है ये पेनक्रियास से रिलीज़ होंगे, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब एक्टिव फॉर्म में इसको कौन कन्वर्ट करेगा, एंटेरियोकाइनेज, जो मैंने बताया। एंटेरियोकाइनेज इसको एक्टिव फॉर्म में बनाएगा और इसका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये भी अमाइनो एसिड में ब्रेक करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीलैटिक एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रेप्सिनोजिन, ये जो एंजाइम है ये पेनक्रियास से रिलीज़ होंगे और पेनक्रियास जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में एंटेरियोकाइनेज इसको बनाएंगे। आ गई समझ? सो दिस इज़ द पेनक्रियाटिक जूस, ये हमारे पास पेनक्रियाटिक एंजाइम है एंड दिस इज़ द डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ये हमारे पास इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो रहा है और ये हमारे पास पेनक्रियास से। आ गई समझ इसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। अब तो ये पार्टिकल जो है, ये एंजाइम जो है वो रिलीज़ हो गए, इंटेस्टाइन से रिलीज़ हो गए और फूड को इसने डाइजेस्ट कर दिया, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अभी एब्जॉर्ब भी होंगे, ये जो डाइजेस्ट हो गया ये फूड, अब ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे, थ्रू विलाई। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बनाया है विलाई इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजिनम और इलियम में प्रेजेंट है, जिजिनम और इलियम में। इसके अंदर जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। ये मैंने विलाई का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो सेल है, द सेल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द विलाई, दिस इज़ कॉल्ड द इंटीरियोसाइट्स। ये जो सेल है इसका क्या नाम है, ये इंटीरियोसाइट्स है। इंटीरियोसाइट्स का एक फंक्शन ये है कि ये फूड मटेरियल्स को फॉर्मेशन देगा फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब इधर एक काइम जो है, एक पार्टिकल आएगा, दिस सेल इज द इंटीरियोसाइट्स। इंटीरियोसाइट्स जो है, ये सेल्स जो प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द विलाई, इसका काम क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फूड मटेरियल्स प्रेजेंट है उसको फॉर्मेशन देगा इंटरनल एनवायरनमेंट में।
एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो करेगा इंटीरियोसाइट्स पहले करेगा। आ गई समझ? इंटीरियोसाइट्स जब ये फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा तो ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएगा कैपिलरीज के लेवल पे। कैपिलरीज के लेवल पे ये एब्जॉर्ब होगा। कैपिलरीज फिर वेन में इसको फॉरवर्ड वेन में ले जाएगा। फिर वेन से यहाँ जो है लार्जेस्ट वेन विच इज़ कॉल्ड द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन में ये एब्जॉर्प्शन, ये न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो एब्जॉर्ब हो गए पोर्टल वेन में जाएगी। पोर्टल वेन के बाद जो है ये लीवर में डिटॉक्सिफाई होंगे, उसके बाद फिर हार्ट में जाएंगे और हार्ट से फिर लंग्स में, फिर ऑक्सीजन, फिर वहाँ दोबारा हार्ट से दोबारा फिर अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होंगे। अच्छा, अब देखिए जो फैट्स है हमारे पास, जो लिपिड्स है, जो फैट्स है, वो कभी विलाई एब्जॉर्ब नहीं करता। फैट्स विलाई में एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ द लार्ज डॉपलेट ऑफ द फैट्स। ये फैट्स का एक बड़ा डॉपलेट है। अब इसको पहले स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेगा। कौन करेगा? बाइल फैट्स को डिवाइड करेगा। ओके, दिस इज द लार्ज ड्रॉपलेट, इट्स द स्मॉल ड्रॉपलेट। व्हेन द लार्ज ड्रॉपलेट इज द लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट्स is divided into small droplets, this is called emulsification. Emulsification वो प्रोसेस है जो लार्ज ड्रॉपलेट फैट का जो है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाए। जब स्मॉल पीसेस में ये डिवाइड हो जाए, लेट्स सपोज दिस इज द फैट्स, दिस इज द लिपिड्स। ये लिपिड्स अभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसके साथ पहले प्रोटीन मिलेगा। जब प्रोटीन मिलेगा इसके साथ, लिपिड के साथ जब प्रोटीन मिला, दिस इज कॉल्ड काइलोमैक्रॉन। इसको हम कहेंगे काइलोमैक्रॉन कहेंगे। अब ये एब्जॉर्ब होगा। जब ये एब्जॉर्प्शन करेगा, सो ये जो मैंने ग्रीन बनाया है, दिस इज कॉल्ड लैक्टियल जो है, इट्स द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो वेसल है ये पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। ये जो पैड्स है ये लैक्टियल एब्जॉर्ब करेगा। लैक्टियल पैड्स को एब्जॉर्ब करेगा, फिर आगे जो है वो फर्दर ले जाएगा थोरैसिक डक्ट में, फिर थ्रू ब्रेकियल वेन एंड टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम। सो लैक्टियल जो है वो पैड्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मैं वंस अगेन इस चीज़ को रिवाइज करूं, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है वो हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड से भी आ रहे हैं और इंटेस्टाइन खुद भी एंजाइम बना रहे हैं, ठीक है। जो एक्सेसरी ग्लैंड से आ रहे हैं वो हमारे पास पेनक्रियास से आएंगे और बाइल गॉल ब्लैडर से आएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजिनम और इलियम में जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन डाइसेक्राइडेज एक एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद पेप्टाइडेज एंड इंटीरियोकाइनेज। डाइसेक्राइडेज जो है वो माल्टोज को ब्रेक करेगा, पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, इंटीरियोकाइनेज जो है वो किसी और एंजाइम को जो है वो एक्टिव बनाएगा। किसको बनाएगा? एक है हमारे पास ट्रेप्सिनोजिन एंड काइमोट्रेप्सिनोजिन जो है उनको बनाएगा। फिर उससे जब उसको वो एंजाइम जब ट्रेप्सिनोजिन जो है इसके साथ जब इंटीरियोकाइनेज मिलेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो क्या बनेगा? ट्रेप्सिन। वो ट्रेप्सिन बनेगा, वो जिन उससे हट जाएगा, ठीक है। तो फिर वो फंक्शनल होगा, वो काम करेगा। अच्छा, ये जो विलाई है इसको मैं फर्दर थोड़ा जो है एक्सप्लेन करूं, जो इंटीरियोसाइड्स है। ओके, आप लोगों को पता है इस तरह के जो म्यूकोजल लेयर है लाइक दिस इज़ जो मैंने रज्जी का बताया था, लाइक दिस। ये जो विलाई है लाइक दिस इज़ द पार्ट। ओके, सो दिस पोर्शन दिस मेड अ ब्रश लाइक। ओके, दिस इज़ कॉल्ड ब्रश बॉर्डर। दिस इज ब्रश बॉर्डर। ये बाउंड्री है, एक लाइनिंग है, ब्रश लाइक है, ब्रश बॉर्डर इसे कहते हैं। ये ब्रश बॉर्डर है। ये ब्रश बॉर्डर से सारे ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम भी यहाँ से रिलीज हो रहे हैं ब्रश बॉर्डर से, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन भी जो इंटीरियोसाइड्स है, ये जो सेल है एब्जॉर्प्शन भी यही इंटीरियोसाइड्स कर रहे हैं, ठीक है। आ गई समझ? ओके, इसको पॉज करें। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे
विलाई हमारे पास गट में सारे विलाई हैं। लेट सपोज हमारे पास गट है, सो दिस इज़ द विलाई, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें इंटीरियर साइड्स है। विलाई जो है जो हमारे पास ब्रश बॉर्डर है, जो इंटीरियर साइड्स है, एक को हम स्टडी करेंगे, ये माइक्रो विलाई है। एक को हम कहते हैं विलस, और पूरी विलाई को, पूरी जो विलस है उन सब को हम कहेंगे विलाई। ठीक है। अब जब विलाई एब्जॉर्ब करेगा, पैड जो है वो लैक्टियल एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, प्रोटीन और ये फिर जो है कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वेन में जाएगा। ठीक है। अब लेट सपोज ये वेन, मैंने बड़ा वेन बनाया, ये विलाई है सारे, विलाई से एब्जॉर्प्शन होगा, ये सारा जो है ब्लड वो एब्जॉर्ब करेगा विलाई, उसके बाद कौन सी वेन में जाएगा? पोर्टल वेन। दिस इज द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, पोर्टल वेन में ये खून जाके दो में डिवाइड होगी, राइट एंड लेफ्ट लोब में जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे जब डिटॉक्सीफाई हो जाए, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, फिर यहाँ से जो है वो दूसरा वेसल जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक वेन, जो दिस इज द वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, inferior vena cava, and this is the hepatic vein, hepatic vein। तो पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से जो ब्लड ले गया वो पोर्टल वेन के थ्रू चला गया लीवर में, लीवर ने रिसीव किया इस ब्लड को, फिर डिटॉक्सिफाई किया, उसके बाद जो है हेपेटिक वेन में ये ब्लड चला गया, हेपेटिक वेन के थ्रू फिर इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा के बाद फिर ये हार्ट में, हार्ट के राइट एट्रियम में, उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये ब्लड चला गया लंग्स की तरफ। लंग्स में जब ये ऑक्सीजन इसके साथ मिला तो वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ़्ट एट्रियम के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद जो है वो अयोटा के थ्रू चला गया, पूरी बॉडी में डिवाइड होगा। जब ये हमारे पास है दी एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल अयोटा का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक का जो ब्रांच है दिस इज़ कॉल्ड द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो लीवर में है। अब देखिए लीवर में हमारे पास बिलरी चैनल्स भी प्रेजेंट हैं, बिलरी वेसल्स हैं जो बाइल को गॉलब्लैडर में ला रहा है, पोर्टल वेन है, हेपेटिक वेन है एंड हेपेटिक आर्टरी, दिस इज़ दी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन से, लीवर में जाएगा, लीवर में डिटॉक्सिफाई होकर फिर उसके बाद हार्ट में जाएगा। ओके क्लास।